मदीना मुनव्वरा का वो शुरुआती दौर था। इस्लाम नया नया फैला था। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। ज्यादातर मुसलमान गरीब थे। किसी के पास ढंग का घर नहीं, किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं और न ही हथियार। उनके पास बस ईमान था और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा। दूसरी तरफ मक्का की कौम थी। कुरैश ताकतवर, दौलतमंद और बड़ी फौज के मालिक। उनके पास तलवारें थीं, घोड़े थे, जिरह बख्तर थे और बड़ी तादाद में सिपाही। वो अपनी ताकत पर घमंड करते थे और सोचते थे कि ये गरीब मुसलमान कभी हमारे सामने टिक ही नहीं सकते। अब सोचो, एक तरफ 1000 से ज्यादा सिपाही जिनके पास हर तरह का हथियार और घोड़े मौजूद हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, जिनमें से कुछ के पास ही तलवार है, कुछ के पास भाले और कई तो बिना जिरह बख्तर के ही लड़ाई में शामिल हुए। यह जंग किसी जमीन या दौलत के लिए नहीं थी। यह जंग थी हक और बातिल की जंग। मुसलमान जानते थे कि अगर आज वो हार गए तो इस्लाम का नाम दुनिया से मिट जाएगा, लेकिन अगर वो जीत गए तो पूरी दुनिया देखेगी कि सच्चाई कितनी ताकतवर होती है। मक्का के कुरैश अपने घमंड और ताकत में डूबे हुए थे। जब उन्होंने सुना कि मुसलमानों का छोटा सा काफिला बाहर निकला है तो उन्होंने फौरन जंग का ऐलान कर दिया। पूरे मक्का से एक भारी भरकम फौज तैयार की गई। सैकड़ों ऊंट, 100 से ज्यादा तेज तर्रार घोड़े, 600 चमचमाते जिरह बख्तर और अनगिनत तलवारें। हर तरफ लोहा ही लोहा, हर तरफ ताकत का नजारा। कुरैश की फौज अपने शोर शराबे और घमंड के साथ बद्र की ओर निकल पड़ी। अब जरा दूसरी तरफ का मंजर देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुसलमान थे, उनकी गिनती थी बस 313। उनमें से कई गरीब, जिनके पास न अच्छे कपड़े थे न ही ढंग के हथियार। कुछ के पास पुरानी तलवारें थीं, कुछ के पास भाले और ज्यादातर खाली हाथ थे। घोड़े बहुत कम और जिरह बख्तर तो सिर्फ 2-3 ही थीं। अगर कोई दूर से देखता तो साफ कह देता, ये छोटी सी जमात इस बड़ी फौज के सामने कैसे टिक सकती है। लेकिन मुसलमानों के पास एक ऐसी ताकत थी जो न तलवार से खरीदी जा सकती है और न दौलत से। वो ताकत थी ईमान की ताकत। उनके दिलों में यकीन था कि अगर अल्लाह हमारे साथ है तो कोई हमें हरा नहीं सकता। यही भरोसा उनका सबसे बड़ा हथियार था। रात की ठंडी चादर बिछी थी और मदीना की गहन खामोशी में लोग अपनी अपनी जगह सोए हुए थे। मगर मस्जिद नबवी के आसपास एक अलग सी हलचल थी। कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ चिंता में थे और कुछ के चेहरे पर दृढ़ता चमक रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशविरा मांगा। ऐसा फैसला जिसे लेने से पहले हर दिल की आवाज सुनी जानी थी। उन्होंने देखा कि मुसलमानों के चेहरे पर डर भी है और उम्मीद भी, उनके कदमों में थकान भी और साहस भी। तभी हजरत मीकादाद रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए। उनकी आवाज में झिझक नहीं बल्कि उज्जवल विश्वास था। उन्होंने जो शब्द कहे वे सिर्फ बातें नहीं थे, वे इरादों का इल्तिफात थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपसे वही बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने कही थी। मूसा, आप और आपका रब जाओ, हम यहीं बैठे रहेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे आप और आपका रब जाओ और लड़ो, और हम आपके साथ लड़ने वाले हैं। ये घोषणा जैसे आकाश में बिजली की तरह चमक उठी। हर कण में, हर दिल में एक नया जोश दौड़ गया। मदीना की गलियां इस नारे से गूंज उठीं। लोग एक दूसरे की आंखों में देखते और कह उठते, हम तुम्हारे साथ हैं, ए रसूल अल्लाह। यह सिर्फ शब्दों का उत्साह नहीं था, यह एक जीवंत वायदा था। अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में समर्पित करने का, अपनी जान, माल और नाम और निशान की कुर्बानी देने का वायदा। उस लम्हे में हर मुसलमान ने मान लिया कि वे लड़ेंगे, भले कितने ही कम हों, भले हथियार कम हों, पर उनका ईमान, उनका साहस और उनकी वफा ऐसी फौज है जो किसी संख्या से नहीं तौली जा सकती। और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो साहस और सुकून था, उसने उन दिलों को और भी मजबूत कर दिया। क्योंकि जब नेता का इरादा साफ और अटल हो तो उस इरादे के पीछे लाखों दिल उठ खड़े होते हैं। बदर की जंग से एक रात पहले का मंजर
बड़ा हैरत अंगेज था। दुश्मनों का लश्कर दूर कहीं अलाव जलाए बैठा था। उनके पास हथियार थे, घोड़े थे और घमंड भी। लेकिन मुसलमानों का छोटा सा काफिला सन्नाटे में डूबा हुआ था। उस रात ज्यादातर सहाबा थकान से नींद में चले गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें गहरी और सुकून भरी नींद बख्शी। यह अल्लाह की रहमत थी ताकि कल की जंग के लिए उनके जिस्म मजबूत हो जाए। मगर एक शख्स ऐसा था जिसने उस रात आंखें बंद नहीं की। वो थे हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह के आगे हाथ उठाए, सजदे में गिरे और रोते हुए दुआ करते रहे। आपकी आवाज कांप रही थी, आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी थी। आप फरमा रहे थे, ऐ मेरे रब, अगर आज ये थोड़ी सी जमात न रही तो फिर कयामत तक तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला कोई न बचेगा। सहाबा जो जाग रहे थे, उन्होंने अपने कानों से ये दुआ सुनी। उनके दिल कांप उठे, आंखों में आंसू आ गए, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी उतर आया। उन्हें महसूस हुआ कि जब अल्लाह का नबी उनके लिए रात भर सजदों में गिरकर दुआ कर रहा है तो अल्लाह जरूर उनकी मदद करेगा। उस रात के बाद हर सहाबी के दिल में ऐसा यकीन भर गया मानो वो 313 न होकर 3000 हों। वो यकीन था कि जीत तलवारों से नहीं, अल्लाह की मदद से मिलती है। सुबह का वक्त था, 17 रमजान का दिन। जब सूरज की पहली किरणें बद्र की रेत पर बिखरी तो दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हो गईं। एक तरफ कुरैश की भारी भरकम फौज थी जिनके चेहरों पर घमंड साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ थे सिर्फ 313 मुसलमान। उनके पास न ज्यादा हथियार थे न घोड़े, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह पर यकीन और जन्नत की तलब थी। जंग का तरीका यह था कि पहले दोनों फौजों से चंद शूरवीर आमने सामने आते। मक्का वालों की तरफ से 3 नामचीन सूरमा मैदान में उतरे, उतबा, शैबा और वलीद। ये लोग उस वक्त अरब के मशहूर लड़ाके माने जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तरफ से 3 बहादुर शेरों को आगे बढ़ाया। सबसे पहले आगे आए अल्लाह के शेर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त सिर्फ एक जवान थे लेकिन दिल में शेर की सी दहाड़ रखते थे, और उनके साथ हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बुजुर्ग सहाबी थे मगर जज्बे में किसी से कम न थे। मैदान में तलवारों की चमक फैली, लोगों की सांसें थम गईं। एक पल को ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फिर अचानक तलवारों की टकराहट की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे बिजली कड़की हो। पहला ही वार मुसलमानों के हक में रहा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुकाबले वालों को ढेर कर दिया। हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु जख्मी हुए, मगर उन्होंने भी अपने दुश्मन को धराशायी कर दिया। पूरा मैदान अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। कुरैश की फौज के चेहरों से घमंड उतर गया और मुसलमानों के दिलों में यकीन और बढ़ गया कि जीत अब दूर नहीं। मैदान ए बदर गर्म हो चुका था। चारों तरफ तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें और मारे जाने वालों की चीखें गूंज रही थीं। मुसलमान जज्बे से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मन गिनती और हथियारों में कई गुना ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था कि बस अभी दुश्मन का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। इसी घड़ी अल्लाह की मदद उतरी। कुरान की आयत नाजिल हुई, तुम्हारे रब ने फरिश्तों की फौज भेजी ताकि तुम्हारे दिल मजबूत हों। अचानक सहाबा ने अजीब मंजर देखा। आसमान से सफेद कपड़ों में लिपटे हुए सवार घोड़ों पर सवार होकर बिजली की तरह उतर रहे थे। उनके हाथों में चमकती तलवारें थीं। सहाबा ने बयान किया, हम साफ देख रहे थे कि फरिश्ते दुश्मनों की गर्दनें उड़ा रहे हैं। कई दुश्मन अचानक गिर पड़ते और हमें मालूम भी न होता कि उन्हें किसने मारा। कुछ दुश्मन खुद कहते थे, हमें ऐसे सवारों ने मारा जिनको हमने कभी पहले नहीं देखा था। उनके चेहरे नूर से चमक रहे थे और उनके घोड़े जमीन को छूते ही उड़ जाते थे। ये मंजर देखकर मुसलमानों के दिलों में यकीन और हिम्मत और बढ़ गई। अब हर एक मुसलमान ऐसा लड़ रहा था जैसे उसके पीछे पूरी फौज खड़ी हो। वो जानते थे ये जंग अब सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि इसमें अल्लाह की मदद और फरिश्तों का साथ भी शामिल है। घंटों तक मैदान बदर में
तलवारों की खनक गूंजती रही। कभी धूल का गुब्बार उठता, कभी किसी की तकबीर की आवाज आसमान तक पहुंचती। मुसलमान थके नहीं, क्योंकि उनके दिलों में ईमान का जुनून और अल्लाह की मदद का यकीन था। आखिरकार जंग का पलड़ा पलट गया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो घमंड और ताकत में डूबे थे, एक एक कर गिरते चले गए। उनका सारा घमंड रेत पर बिखर गया। नतीजा ये हुआ कि कुरैश के 70 लोग मारे गए और 70 कैद कर लिए गए। दूसरी तरफ मुसलमानों में सिर्फ 14 सहाबी शहीद हुए। यह नतीजा देखकर सारी दुनिया हैरत में पड़ गई। एक छोटी सी जमात जो गिनती में सिर्फ 313 थी, जिनके पास न हथियार थे न घोड़े, उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी और मजबूत फौज को शिकस्त दी। ये जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, यह सबूत था कि जब इंसान के पास ईमान हो, सब्र हो और अल्लाह की मदद शामिल हो, तो कमजोर भी ताकतवर पर भारी पड़ जाते हैं। उस दिन से लेकर आज तक बदर की जीत को हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि यह वो लम्हा था जब हक ने बातिल पर पहली बार खुलकर गालिब होकर दिखाया। बदर की रेत पर अब खामोशी छा चुकी थी। जहां कुछ देर पहले तलवारें चमक रही थीं और घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, वहीं अब जीत की तकबीरें सुनाई दे रही थीं। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों की यह पहली बड़ी जीत थी, लेकिन इस जंग ने एक ऐसा सबक दिया जो हमेशा के लिए इतिहास में लिख दिया गया। सबक ये था कि ताकत तलवारों और हथियारों से नहीं आती, असली ताकत ईमान से आती है। अगर अल्लाह साथ हो तो थोड़े लोग भी बड़े लश्करों पर भारी पड़ जाते हैं। इस जंग ने सिखा दिया कि फतह गिनती या हथियारों की वजह से नहीं होती, बल्कि अल्लाह की मदद से होती है। मुसलमानों ने जीत इसलिए पाई क्योंकि उनके दिल मजबूत थे और उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। उस दिन से लेकर आज तक बद्र की जंग हमें यह याद दिलाती है कि अगर इंसान अल्लाह पर यकीन रखे, सब्र करे और सच्चाई के लिए खड़ा हो, तो चाहे वो कमजोर ही क्यों न दिखे, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती।